Hi everyone, my name is Manish Chan and chemistry is my profession. आइए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। तो अगला टॉपिक है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। भाई ये थ्योरी किसने दी थी? स्वांते आर्हीनियस, राइट। अब स्वीडिश प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, पर मुझे प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं। आर्हीनियस ने ये थ्योरी दी थी, क्या बोला था वो सुनते हैं। आइए, सबसे पहले क्या वर्ड बोला उसने? एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को लो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब नमक। आप नमक को पानी में डालो, जैसे पानी में डालेगा तो उसको क्या करेंगे हम, वो क्या क्या हो जाएगा, वो पानी में टूट जाएगा। किसमें? आइंस में। फिर से सुन लीजिए, एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसॉल्विंग वाटर डिसोसिएट्स इनटू फ्री मोबाइल आइंस, that is cation and anions, and allow the flow of electric current through it. ये पहली चीज बोली किसने? आर्हीनियस ने, कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में होता है। बोलो, क्लियर हो गया? फिर से बोलो, एक लाइन में क्या बोलो? इलेक्ट्रोलाइट लिया, पानी में डाला, कैटाइन और अनाइन में टूट गया, जब उसमें से बिजली पास कराएंगे तो उसमें से बिजली पास हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये बात उसने बोली। सेकेंड, all ions carry an electric charge and they are responsible for the flow of current through the solution. Electrolytic dissociation, who is responsible for the flow of current? Ions, they are responsible for the flow of current. बोलिए, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, the conductivity of electrolyte depends upon the concentration of ions in the solution. जितने ज्यादा आइंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ आइंस, ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। तभी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आइंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस कम होती है। क्यों? बिकॉज सर number of ions are less. I hope this is clear. This point is very important. Conductivity, electrolytic conductance depends upon the concentration of the ions in the solution, right? आगे देखें, the number of positive charge equal to the number of negative charge in the solution. याद रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, राइट? नंबर ऑफ आयंस आर ऑलवेज इक्वल। दिस इज सेड बाय आर्हीनियस। बोलिए, क्लियर होगी बात से? नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा, इससे एक सवाल उठता है कि ग्लूकोज, केरोसिन ऑयल, they do not conduct electricity. Why? Because due to the absence of free ions. What will you write? Due to the absence of free ions. Non-electrolytes such as sugar, benzene, there is no ionization and therefore only molecules are present. They do not conduct electricity. देखिए, पेपर में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, NaOH, एसिटिक एसिड और C6H12O6, what type of particles are present in this? कौन से particles present है इसमें? जल्दी बताइए। आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, only ions are present. Only ions are present. क्यों? Because it is strong electrolyte. Acetic acid, what type of particles are present? Both ions and molecules. Both ions and molecules are present. What is this? Sir, this is non-electrolyte. Only molecules are present. इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। जब बिजली पास कराएंगे सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसमें होगी? सर, NaOH में। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में से बिजली पास कराई, बल्ब ग्रो डिमली। व्हाई? बिकॉज सर नंबर ऑफ आयंस आर लेस। फिर ग्लूकोज में देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। व्हाई? बिकॉज ओनली
only molecules are present. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, मैं ये लिख दे रहा हूं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये शब्द मैं आपको बता दे रहा हूं, किस हद तक टूटना. जैसे मान लो ये NaCl है, मान लो कितने मॉलिक्यूल्स है, मान लो कितने मॉलिक्यूल है, 10. तो ये 10 के 10 टूट जाएंगे. अच्छा, ऐसे नहीं समझोगे तुम. ये मान लो ये कपल दिख रहा है, जी सर. ऐसे कितने कपल हैं सर? 10 कपल. 10 के 10 लोगों को क्या मिल गया? डिवोर्स मिल गया. जाइए जी. तो कितने लड़के आजाद हो गए? 10. कितनी लड़कियां आजाद हो गई? 10. बोलो, इतनी बात से समझ में. कितने बचे? सर कोई नहीं बचा. मैरिड कपल, सबको डिवोर्स मिल गया. 10 लड़के आजाद, 10 लड़कियां आजाद. कंप्लीट डिसोसिएशन. कितने लिए थे आपने शुरू में? 10 कपल लिए थे. कितनों को डिवोर्स मिला? सर 10 के 10. कंप्लीट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 का मतलब है कंप्लीट डिसोसिएशन. हमने कितने पार्टिकल्स लिए थे? 10. और कितने टूट गए? 10. मान लो ये कपल है. ये कहां का कपल है? सर ये चाइना के कपल है. कितने? सर 10. कितनों को डिवोर्स मिला? सर 2 को. कितने लड़के आजाद हो गए? सर 2 लड़के आजाद हो गए. कितनी लड़कियां आजाद हो गई? सर 2 लड़कियां. कितने अभी भी जो मैरिड कपल है? तो आप बोलोगे सर 10 में से 2 माइनस कर दीजिए आप. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सर हमने 10 लिए थे, सिर्फ 2 को ही क्या मिला? 2 को ही डिवोर्स मिला. तो आप मुझे बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5. कितनी आ गई? 1/5. बोलिए, इतनी. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किस हद तक टूटना. ठीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंप्लीट, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं टूटते हैं. सर कितना टूटते हैं? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. पता नहीं इसके बारे में ज्यादा क्यों बोल रहा हूं. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द एक्सटेंट टू व्हिच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स और ब्रेक्स अप इनटू आयन. ये वर्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंपॉर्टेंट है. और इसी के साथ हमने कौन सी थ्योरी पढ़ ली? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन. अगली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में से आएगा एक्चुअली में, मैं वो समझाने जा रहा हूं अगली क्लास में. थैंक यू वेरी मच.